हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। राधे राधे। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, हमने इससे पहले जो क्लास डिस्कस की थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टर, फैक्टर, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। नंबर ऑफ फैक्टर पढ़े थे, इवन नंबर फैक्टर पढ़े थे, ऑड नंबर फैक्टर पढ़े थे। ये सारी चीजें हमारी पिछली क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के होंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो हमारे एग्जाम में बेसिकली पूछे गए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो क्लास हो रही है इसकी टाइमिंग हमारी 5 बजे है। कभी कभी हमारी टाइमिंग इश्यूज हो जाते हैं, तो आप प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़े रहा करिए, जिससे आपको हमारे अपडेट मिलती रहेंगी। आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे बेल आइकन से आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए, आपको अगर हमारी क्लास भी पसंद आती है तो प्लीज शेयर और लाइक जरूर किया कीजिए, जिससे आपके ही मोटिवेशन से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें होगा हमारा फैक्टर। फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वही हम आज करेंगे इस वाली क्लास में। आप हेडिंग डालिएगा फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है गुणनखंड। गुणनखंड, यहाँ पर एस लगा है इसलिए इसे हम करेंगे गुणनखंडों के क्वेश्चंस हैं। तो आप पहला क्वेश्चन डालिएगा। हमने एक क्वेश्चन मान लीजिए लेते हैं हम 120। 120 का हमें क्या करना है? इसमें निकालना है 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। अब आप सोचिए कि 120 जो हमारी ऐसी संख्या है ये किन किन संख्याओं से कट सकती है, इसके कितने फैक्टर होंगे, आप इसको करिए। चलिए, यहाँ पर हमारा इसको निकालना है, इसका फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो क्या हुआ? प्राइम फैक्टर। आप निकालिएगा प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है आपको? क्वेश्चन में आपको इसमें पता करना है कि इसके कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो चलिए, आपको एक मैंने तरीका बताया था, जिस तरीके से हम लासा निकालते हैं वैसे ही हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालेंगे। आप निकालिए 120 का। आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए। तो 2 से 2 छंग 12, शून्य लिख लिया गया। 2 से 2 तिया 6, 2 से फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर आता है 15। 15 हमारा किससे कटेगा? 3 से। 3 पचे 15, फिर 5 से, फिर हमारा 1। ये हमने किस तरीके से काटा? ये हमको लासा जैसे निकाला जाता है वैसे ही सेम टू सेम निकालना है। अब इस तरीके से हमने इसको कितनी बार डिवाइड किया? 2 से गया 120 में 60 बार, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, 5 से 1। अब ये हमने इस तरीके से इसको काट दिया। अब इसमें हमें प्राइम फैक्टर पता करना है, तो कितने इसके प्राइम फैक्टर होंगे अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसे किस तरीके से लिखा गया? 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से। अब यहाँ पर हमारा बचता है 3, तो 3 लिख लेंगे। फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 से। अब ये चीजें हमने क्या निकाली? ये हमारे जो फैक्टर हुए वो हमने निकाल लिया। तो अब इसमें कितने, इसका पूछ रहा है कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो इसके कितने फैक्टर निकले हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। ये कितने गुणनखंडों में कटा हुआ है? ये 5 गुणनखंडों में कटा है, इसलिए इसके कितने फैक्टर होंगे? 5। 5 हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड कितना गुणनखंड आया इसमें? इसके 5 गुणनखंड आए। अब इसको हमको क्या करना है कि जैसे अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है कि 120 के गुणनखंडों का योग क्या होगा, या फिर पूछ लेता है कि 120 के कितने गुणनखंड होंगे, तो ये चीजें हम कैसे निकालेंगे? तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे? इसका नया क्वेश्चन है, समझ लीजिए। इसी में आप इस तरीके से लिखिएगा, जैसे इसके 2 की पावर हमने क्या कर दिया? 3। ये 2 हमारा जितनी बार है ये इसकी क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। ये 3 हो गया, मल्टीप्लाई किया 3 की पावर क्या है? घात इसकी 1 है, क्योंकि 3 एक ही बार आया है इसलिए इसकी घात 1 लगाएंगे। 5 भी हमारा एक बार आया है तो इसकी घात क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। इस तरीके से इसके हमने क्या किया? प्रत्येक की पावर 1 है, जिसको हमने क्या किया? जोड़ दिया। किस तरीके से जोड़ा? आप लिखिएगा। इसको यहाँ पर जगह नहीं है, फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे इसमें क्या किया गया? जोड़कर आपस में गुणा करने पर इनकी क्या की गई? घात को जोड़ दिया गया। अब इसमें हमने क्या किया? 3 1 4 कर दिया,
इसकी घात को जोड़ दिया, कितना हो गया 3 धन 1 और 5 की पावर 1 है, ये 1 हो गया 4। इसमें कुल फैक्टर निकाल रहे हैं, इस तरीके से हम निकालेंगे तो इसमें ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इस तरीके से लिखिएगा, इसमें इस तरीके से लिखा जाएगा कि लिखते हैं कि हम 4 गुणे 2 गुणे 2 16, अतः 120 के कितने गुणनखंड है 16 हैं। कितने गुणनखंड 4 गुणे 2 गुणे 2, कितने गुणनखंड 16। इसके अगर कुल गुणनखंड पूछता है प्राइम फैक्टर के तो कितने गुणनखंड होंगे 16 होंगे। जैसे हमारा 4 कैसे आया, पहले ये चीजें निकालनी है तो इसमें हमने क्या किया 2 की पावर जो थी इसमें हमने इसका मल्टीप्लाई किया, जैसे ये 3 है 3 में 1 कर दिया 4 हो गया, जिसका प्राइम फैक्टर 1 1 ले लिया गया, ये 2 हो गया, 2 की 2 हो जाएंगे, ये सारी पावर में लिख लिया गया। जिस तरीके से हम पावर प्लस 1 वाला रूल लगाते हैं वही रूल पे रख दिया गया है, इसलिए इसके कुल गुणनखंड जब निकालने होंगे टोटल फैक्टर का जो हमने एक फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला इसमें लगा है, वही चीजें टोटल फैक्टर के फॉर्मूले पर लगाकर इसको रख दिया गया है, यही हमारा कुल गुणनखंड हो जाएगा। आप निकालिएगा इस तरीके से 120 के कुल गुणनखंड कितने होंगे 16। आप ये चीजें लिख लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, जैसे ले लेते हैं हम 10 की पावर, दूसरा क्वेश्चन है हमारा जिसमें 10 की पावर 5 गुणे 11 की पावर 4 है, गुणे 11 की पावर 4 है, तो इसमें पूछ रहा है कि इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे। कुल गुणनखंड कितने होंगे। हमने टोटल फैक्टर का एक फॉर्मूला बताया था, जिसमें हमारे टोटल फैक्टर का एक फॉर्मूला था, आप लिखिएगा, जिसमें हम लिखते हैं उसकी पावर प्लस 1। एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा था पावर प्लस 1, टोटल फैक्टर का है ये घात प्लस 1, और फिर यहाँ पर फिर हम लिखेंगे जिसमें गुणे का निशान होगा, फिर पावर प्लस 1। ये हमारा टोटल फैक्टर का फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये हमारा टोटल फैक्टर का फॉर्मूला है कुल गुणनखंड का। और इसमें हमें क्या करना है 5 धन 1 कर देना है, और यहाँ पर जो 11 की पावर 4 दी गई है इसको हमको क्या करना है 4 धन 1 कर देना है। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, फिर ये 4 1 5 1 6 हो गया, गुणे 4 1 5 हो गया। अब इसमें हमारा टोटल फैक्टर 5 6 30, कितना आया 30। इसके कुल गुणनखंड कितने हुए, ये हमारे कुल गुणनखंड है, कुल गुणनखंड ये हमारे कुल गुणनखंड है। कितने हमारे गुणनखंड आए, इसमें हमारा आया कितना 30 आया। आप इस तरीके से इसको लिख लीजिए। एक सेकेंड, नंबर 20, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से नहीं करेंगे, यहाँ पर एक गलती हो गई है, आप उसको सुधार लीजिएगा प्लीज। आप देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो हमारा 10 है इसको हमने क्या किया डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा किसकी पावर में टूटा, 10 को हमने जब डिवाइड किया तो इस तरीके से आप निकालिएगा, 2 पंचे 10 5 पंचे 10 फिर 5 के ना 5, तो यहाँ पर हमारा ये किस तरीके से टूटा है 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, किस तरीके से टूटा है, इसको हमने 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, मतलब यहाँ पर इसको हमने 2 की पावर 5 कर दिया है, और यहाँ 5 की पावर 5। हम
हमको लगता है इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, एक सेकेंड देखने दीजिए मुझे। अगर इसको हम 100 करके एक बार देख लेते हैं फिर बताते हैं। 2 पंचे 10, 2 से 2 पंचे 2 दूना 4, 2 से 2 पंचे 10, 2 से 2 तिगुना 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 50 25, 5 से 5 तिगुना 5, तो 2 के बाद 2 आ रहा है। इसको इस तरीके से किया गया है, जैसे हमने 10 को ही तोड़ दिया है, इसको 2 गुणे 5 से तोड़ दिया है, तो हमने इसकी पावर क्या की है कि 10 की पावर अगर 5 है तो इसमें 2 की पावर भी 5 ले लिया गया है और 5 की पावर 5 ले लिया गया है। इस तरीके से इसको लिख दिया गया है। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, अगर ये यहाँ पर 2 की पावर 5 है तो इसमें भी हमें क्या करना है, घात के ही रूल में लिखना है, तो 5 धन 1 हो जाएगा। फिर हमारा जब 5 की पावर 5 आई तो इसको भी हमने किस तरीके से लिख लिया, 5 धन 1 कर दिया। फिर हमारा जो यहाँ पर 4 है, इसकी पावर 4 है, तो 11 को हमने विषम संख्या इसलिए इस तरीके से इसको तोड़ नहीं सकते हैं, ये सम संख्या थी इसलिए ये टूट चुकी है। तो जब ये 11 नहीं टूटेगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 4 धन 1। इस तरीके से ये संख्या हो गई है। अब आपको यहाँ पर शायद समझ में आ गया होगा कि ये जो 10 है इसको हमने 2 और 5 से में तोड़ दिया है और इसमें 2 की पावर 5 लिख दिया गया है और 5 की पावर 5 कर दिया गया। इन दोनों की घात वही लिखी गई है और इसको हम फैक्टर में चेंज कर दिए हैं। अब इसको क्या करना है, इसमें 5 1 6 गुणे 6, इन दोनों को धन में कर दिया है, दोनों को जोड़ लिया है, तो यहाँ पर 6 6 हो गया और गुणे यहाँ पर 5 हो गया। अब इन सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कुल गुणनखंड होगा, कुल गुणनखंड। 6 36 पंचे 180, ये हमारा, ये 180 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आपको ये चीजें अब समझ में आ गई होगी। यहाँ पे थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो रहा था क्योंकि ये पावर यहाँ पर 5 नहीं आ रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको चेंज करके संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पर आप समझ में आ रहा है मुझे कि यहाँ की जो ये 5, ये जो इसकी पावर थी, इसी को हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए ये संख्या इस तरीके से हो गई। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन लग चुका है। अगर आप लोगों को कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था 10 की पावर 5, 11 की पावर 4, इसके निकालने थे हमें कुल गुणनखंड। किस तरीके से हमने 10 को क्या किया, 2 और 5 में तोड़ दिया, क्योंकि ये 2 पंचे 10 होता है, इस तरीके से इसको हमने तोड़ दिया। फिर हमारा टोटल फैक्टर का जो रूल था वो पावर प्लस 1 था, दोनों का मल्टीप्लाई था, यही हमारा रूल था। हमने जब पावर को इसमें चेंज किया तो इसमें क्या हुआ, 10 की पावर जो 5 थी वो 2 में भी जुड़ गई और 5 की पावर जो 5 थी वो भी 5 में जुड़ गई। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें घात के रूप में जब चेंज करना है तो पावर में +1 करना है, तो एक बार 5 की पावर +1 कर दिया, फिर यहाँ की पावर जो आई ये भी +1 कर दिया। फिर इसमें जो संख्या थी इसकी 11 तो हमने तोड़ा नहीं था, तो 11 की पावर हमने उसी तरीके से लिख दी। अब जो संख्या आई उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वही जो हमारा आया वो हमारा कुल गुणनखंड हो गया। ये हमारा आंसर है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे कि कोई संख्या दे दी गई है, आपको एक संख्या दे दी गई, एक क्वेश्चन है हमारा, इसमें है 47 की पावर 43 प्लस, फिर है हमारा 43 की पावर 43। एक हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमारा है 47 की पावर 43 की पावर 43। अब हमारा दूसरा आता है, इसमें भी हमारा 47 की पावर 47 है प्लस 43 की पावर 47 है। अब इसमें पूछ रहा है संख्या का
उभयनिष्ठ बताइए, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बताओ। चलो आप लोग बताओ कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, किस तरीके से हम इसको लगाएंगे। इसमें अगर इसका पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ क्या होगा, तो इसका उभयनिष्ठ हमारा जो होगा वो क्या होगा, ये प्लस के पावर में हो जाएगा। तो 47 और 43 का जो 43 का भाग होगा ये हमारा इस संख्या से छोटा है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उभयनिष्ठ पद होगा, जिसमें आप 47 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43, ये हमारा इसका उभयनिष्ठ पद होगा। आप ये चीजें लिख लीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जिसमें उभयनिष्ठ बताना होता है, तो जो उसका पहला पार्ट होता है, जो पहला पद होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, उसका उभयनिष्ठ कहलाता है। आप ये चीजें लिख लीजिए। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। कल से हम सोच रहे हैं, इसके बाद हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी। जब लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें हमारे दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे। तब तक आप मैथ में ये सारे क्वेश्चंस कीजिए फैक्टर के। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ये हमारा लेखक के एग्जाम में आया था, लेखकार के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसमें हमें क्या करना है, 5005 को क्या करना है, इसको हम पहले तोड़ेंगे। तो ये कितने से टूटेगा, एक बार एक से, फिर 1001 से। ये हमारा कितने भागों में टूट सकता है, ये चीजें हैं। फिर 1001 को हम जो तोड़ेंगे तो ये 1 से, ये 143 से टूटेगा। फिर हम इसको तोड़ेंगे तो 143 किससे टूटेगा, 11 और 13 से। इस तरीके की संख्याओं से जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसमें पूछता है कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आप लिखिएगा 5, 7, 11। अब ये जो पद आ रहे हैं, ये सारे पद को क्या करना है, हमें इसमें गुणा कर लेना है। किस तरीके से, 5 गुणे 7 गुणे 11। इस तरीके से इन संख्याओं को हम गुणा कर लेंगे और फिर हमारा बचता है क्या, 13। यहाँ पर लास्ट में शेषफल वाला भी रिमाइंड जो बचता है पद वो भी ले लेंगे। तो यहाँ हमारा बचेगा 13। और जब हम इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें कितने इसके गुणनखंड आएंगे, इसके 4 भाग होंगे। ये हमारे क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। कौन कौन से, 5, 7, 11 व 13, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है। इसको हमने क्या किया है, इस संख्या को हम भाग देते चले गए हैं। इसको हम कितनी संख्याओं से तोड़ सकते हैं, यही चीजें लिखी गई है। 5 से और 1001 में हम 5000 में 5 निकाल देंगे तो इसका जो पद पड़ेगा तो वो 1001 पड़ेगा। 1001 को हम किस तरीके से तोड़ेंगे, ये हमारा जब टूटेगा तो ये हमारा 7 और 143 से टूटेगा। जब 143 को तोड़ा जाएगा तो इसके 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे। कौन कौन होगा, वो 11 और 13 होगा। इसी संख्या के यही हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, 4 अभाज्य गुणनखंड। अगर आपको एग्जाम में नंबरिंग के वाइज से देता है तो 4 दिया रहेगा, नहीं तो आपको ये संख्या दी रहेगी, आपको वहां पर टिक करना होगा। चलिए आपको ये सवाल समझ में आ ही गया होगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरा सवाल लेते हैं। ये सारे हमारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको बहुत ही आसानी से कीजिएगा। अब चलिए आता है हमारा 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग। 96 का 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग, खंडों का योग। आपको 96 के सभी गुणनखंड निकालने हैं। किस तरीके से निकालेंगे आप, ये चीजें आप देखिए। 96 को हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे जिस तरीके से,
96 किन किन संख्याओं से कटेगा? अब 96 खुद से कटेगा, फिर 48 से कटेगा, फिर 32 से कटेगा, हाँ 32 से कटेगा, फिर 24 से कट जाएगा, फिर ये किस संख्या से? एक संख्या और कटेगी, किससे? 16 से कटेगा और 12 से, 16 से कटेगा और 12 से। ये क्या है? ये जो हमारी संख्या है, ये कैसे संख्या आई? क्या 96 को भाग देंगे तो 96 या तो स्वयं से कटता है, स्वयं से ही कटेगा। उसके बाद 96 किससे? 48 दूना 96 होता है, तो 48 से भी कट जाएगा। 32 से काटेंगे तब भी 96, 32 के पहाड़े में भी 96 आएगा, 24 के पहाड़े में भी 96 आएगा, 16 के पहाड़े में भी 96 आएगा, 12 के पहाड़े में भी 96 आएगा। जो जो संख्याएं पहाड़े से कट जाती है, मतलब किसी भी नंबर से कट जाती हैं, वो या तो स्वयं से कटती है या तो किसी पहाड़े में संख्या में आती है, तो वो संख्या जब कट जाती है तो वही हमारा क्या होता है? वो गुणनखंड हो जाता है। अब इसमें कुल गुणनखंडों का योग निकालना है, तो किस तरीके से हम निकालेंगे? इसमें धनात्मक पद दिया गया है, तो ये सारे पद हमारे धनात्मक ही हैं, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? इसमें हम 96 गुणे 1 कर देंगे। अगर हम 48 का गुणा करेंगे तो 48 दूना 96 होता है, तो 2 हो जाएगा। फिर 32 का करेंगे तो 32 गुणे 3 कर देंगे तो भी 96 हो जाएगा। 24 गुणे 4 कर देंगे तो भी 96 हो जाएगा। 16 गुणे 5 कर देंगे तो भी 96 हो जाएगा। 5 36, 5 5, 16 को 6 बार, 16 छक्का 96, और फिर 12 का गुणा कर देंगे तो 12 का गुणा हम 8 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 अट्ठे 96। अब जो इसमें पद हो रहा है वो क्या है? 96 प्लस 1, आप इस तरीके से लिखिएगा, 96 प्लस 1, 48 प्लस 8, 48 प्लस 2, फिर प्लस 32 प्लस 3 प्लस 24 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8। इस तरीके से जो ये उभयनिष्ठ पद दिए गए थे, ये सारे हमने क्या किए? इस तरीके से हमने इसको जोड़ लिया। जब हमने इसको जोड़ लिया तो इसका जो भी जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? आप जोड़िए इसको, 96 2 3 48 2 96 32 32 95 296। आप इसको जोड़िएगा तो इसका जो कुल योग आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा इसका धनात्मक गुणांक कहलाएगा। वो आ रहा है हमारा 252। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसका धनात्मक गुणनखंड निकालना है। इस तरीके से इसका सम ऑफ फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे ये चीजें लिखी गई है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसको गुणे इसमें भी कर सकते हैं। तो 2 चौक 8, 2 दूना 2 चौक 8, 2 8 16, 2 से, फिर 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 से 2 से 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 छंग 12, 2 से 2 3 6, 3 से 3 3। इस तरीके से जब हम इसकी संख्या को काटेंगे तो ये इस तरीके से आएगा 48 24 22 12 6 3 9 1 10। ये इस तरीके से कटेगा। ये इस तरीके से नहीं काटना है क्योंकि गुणनखंड का योग निकालना है, तो हमें इसको क्या करना है? इसके जो फैक्टर होंगे वही लिखना है। फैक्टर में इसको हम कितनी बार? 96 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 48 को 2 बार, 32 को 3 बार। ये सारी चीजें हमने इसमें जो भी पद है उसको कितनी बार गुणा करने से 96 आता है, यही चीजें लिखनी है। और इसके धनात्मक गुणनखंड इसी तरीके से निकलेंगे। आप चलिए इस टॉपिक को यहाँ पर देख लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं। आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब आता है एक क्वेश्चन, ले लीजिए 42 के गुणनखंडों की संख्या। 42 के गुणनखंडों की संख्या, खंडों की
संख्या ज्ञात करनी है, किस तरीके से हमको इसको काटना है, ये चीजें निकालनी है। तो आप निकालिए, इसमें 42 के गुणनखंड निकालने हैं। तो आप 42 का भाग किस किस भाग में किस किस पहाड़े में जा सकता है, आप लिखिए। 42 1 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 42 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 1 9 3 3 4 12, 3 से भी कट जाएगा, और 6 से कट जाएगा, 7 6 42, 6 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, और 14 से, 21 से, और 42 खुद से। किससे कटेगा? 42 खुद से कट जाएगा। इसके कितने फैक्टर आए, ये कुल कितने गुणनखंड आए, आप संख्या जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने फैक्टर हुए इसके 8 फैक्टर हुए। तो ये 8 गुणनखंड होंगे इसके। ये हमारा इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमने 42 को क्या किया है, 42 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, यही चीजें हमने इसमें की है। 42 का आप भाग दीजिएगा तो 1 से 1 के पहाड़े में आता है 42, 2 के पहाड़े में 42, 3 के पहाड़े में 42, 6 के पहाड़े में 42, 7 के पहाड़े में 42, 14 के पहाड़े में भी 42 आएगा। 21 दूना 42 होता है, 42 1 42 होता है। तो आपको पता है कि 42 के जितने गुणनखंड हुए वो कितने पार्ट हुए, 8 पार्ट हुए। वही हमारा क्या हुआ, वही हमारा कुल गुणनखंड की संख्या हो गई। चलिए, अगर आप लोगों को हमारी क्लास यहाँ तक पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे का जो टॉपिक होगा वो हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।